हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बेटा गणेश, सभी यात्री लोग जा रहे हैं माँ गंगा स्नान करने के लिए बेटा, और तुम भी चले जाओ। अच्छी बात है बाबा। पूजा, मैं स्नान करने चल रहा हूँ, मेरे कपड़े लेकर आना। अच्छी बात है गणेश। जाओ बेटा जाओ, मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाइए। बेटी पूजा, थोड़ी देर बैठ करके यहीं भगवान का भाव भजन करते हैं, तब तक बेटा स्नान करके आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे की तरफ चला जाएगा। अच्छी बात है बाबा जी। ठीक है बेटी, बैठो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। मंदिरे मंदिरे मूर्ति तेरी, फिर भी ना देखी सूरती तेरी। मंदिरे 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 मूर्ति तेरी, फिर भी ना देखी सूरती तेरी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर में घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। बंसी साहब, जा करके देखो, ये बाबा के साथ एक लड़की बैठी है। देखो कहीं पूजा तो नहीं है, किस लिए कि तुम उसे पहचानते हो। जा करके पता करके आओ। साहब, क्या बात है? ये पूजवैया। वही लड़की पूजा है। हाँ साहब, ये आपके देखा था तबाई साहब, देखा मोहने ढाके पड़ी है। ठीक है, अगर पूजा है तो मैं बाबा से दो बात जरूर करूंगा। ठीक है साहब। बाबा जी मैं तुमसे कुछ कहना और कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते बेटा? बात क्या है, बोलो। देखो मेले में बंसी बहुत भीड़ है, कोढ़ी मुझको कहीं पर न आता नजर। पूजा को अब उठाकर के तुम ले चलो, बाद में मैं लूंगा बाबा से अब खबर। अरे प्राण जब तक तन में हमारे रहे, पूजा यहाँ से न कहिए जा पाएगी। प्रेम करते हैं दोनों, अरे दिलो जान से, आज से कहना साहबी
हमारा यही। अरे बस खबरदार बाबा, जुबान रोक ले वरना अल्जाम इसका बुरा पाएगा। बंसी क्या देखता, पूजा कह ले चलो, बाद में मैं लूंगा बाबा की अब खबर। सांस सांस जब तक तन में हमारे रहे, पूजा यहाँ से कभी ये जा सकती नहीं। गणेश आ जावे पूजा को तुम उससे मिला, आपसे कहना साहबी हमारा यही। बंसी क्या देखता है तू? पूजा को खींच ले जा, मैं बाबा को देखता हूँ क्या करता है। दरोगा साहब होश में, ठीक है आप लिवा जाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक गणेश नहीं आ जाएगा। गणेश आ जाए मैं पूजा को गणेश के हवाले कर दूं, उसके बाद तुम लिवा जाओ ना लिवा जाओ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक गणेश नहीं आएगा ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे नेत्रों के सामने से पूजा कभी नहीं जा सकती। बंसी तू ले जा पूजा को, मैं देखता हूँ बाबा को। ले जा। हरामखोर, बहुत फड़फड़ा रहा था बेशरम। ठीक है मैं चलता हूँ। देखा बाबा यहाँ लेटी यहाँ, हाँ बाबा के सर से खून। मैं अभी इसी वक्त बाबा जी को अस्पताल लेके जाके भर्ती करता हूँ। डॉक्टर साहब देखो बाबा जी को ज्यादा चोट लग गई है। चलो इनको अंदर ले चलो, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखो मैंने बाबा जी को सुई दवा पट्टी कर दिया है और बाबा जी को आराम है, इसलिए बाबा जी बैठकर चाय पी रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब? कुछ नहीं भाई साहब, यहीं पर एक बाबा जी और एक पूजा नाम की लड़की थी, लेकिन वो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई साहब अभी इसी वक्त एक बाबा जी को चोट लगी, हमने अभी इसी वक्त अस्पताल में उनको भर्ती करके आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो पूजा लड़की को मैं नहीं जानता हूँ। क्या कहा? बाबा जी के सर में चोट लगी थी हाँ भाई साहब, और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रहे हैं? जी हाँ। मैं अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। चलिए। बीबी पद्मा, बेटा महेश गणेश, बीबी पद्मा। लेकिन बाबा जी आप बहुत घबराए से मालूम पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा नाम गौरी शंकर है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा महेश गणेश, ये हमारे बच्चे मालूम नहीं कहाँ हैं। डॉक्टर साहब उन्हीं बच्चों के याद में परेशान हूँ, इसी मेरे समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ बिजनौर। लेकिन बाबा जी अभी आपको आराम की जरूरत है, कुछ दिन और रह लीजिए, आपको आराम हो जाएगा तो आपके घर खुद पहुँचवा दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। मेरी बीबी पद्मा, बेटा महेश, बेटा गणेश, मालूम नहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, मुझे बच्चों की याद आ रही है। मैं
अपने घर बिजनौर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बाबा जी भर्ती हैं? हाँ, हमारे हॉस्पिटल में। वो किस कमरे में हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में एक बाबा जी भर्ती थे। बाबा जी के सर पे चोट लगने से बाबा जी की याददाश्त खो गई थी। दोबारा फिर चोट लगने से बाबा जी की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन उसने अपना नाम गौरी शंकर बता रहे थे और बीबी पद्मा, बेटा महेश, बेटा गणेश का नाम लेते हुए अपने घर बिजनौर चले गए। क्या कहा? वो अपने घर चले गए? हाँ, और वो बिजनौर के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मैं भी बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गणेश है और मेरे बड़े भैया का नाम महेश है और मेरी माँ का नाम पद्मा था। शायद वो मेरे पिताजी हैं डॉक्टर साहब। देखिए, मैं भी घर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी तक दरोगा साहब नहीं आए। ढूंढते होंगे, क्या करें बेचारे। जब पाएंगे तभी तो आएंगे ना। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ दरोगा साहब? सेठ जी, मैं तुम्हारी बेटी को ले आया हूँ। ये देखिए, यही है तुम्हारी बेटी पूजा, दूसरी है। हाँ दरोगा साहब, यही मेरी बेटी पूजा है। कहाँ पर मिली है? ये मत पूछो। बहुत दिक्कत, बहुत मुसीबत से, बहुत परेशानियां, बहुत कठिनाइयां उठाना पड़ा जबकि ये पूजा मिली। हमने हरिद्वार के मेले में से ढूंढते ढूंढते जाके हरिद्वार के मेले में पाया। हरिद्वार के मेले में मिला है? और कोढ़ी नहीं मिला? कोढ़ी नहीं मिला। बंसीलाल, बंसीलाल जी सेठ बाबू। हमारी तरफ से दरोगा साहब को 500 रुपया इनाम के तौर पर दे दो और इनका नाश्ता चाय पिला करके तब भेजो। लिवा जाओ साहब। ठीक है सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार। बेशर्म, नालायक लड़के, शर्म नहीं आई तो क्या हो रहे पूजा इस तरह किया तू कैसा काम करके ऐसी हरकत तूने कर डाली बदनाम। तू कर डाली बदनाम बेशरम, शर्म तुझे ना आई। सारी दुनिया यही कह रही है तू निकली हर जाई। कोढ़ी में क्या गुण था ऐसा जो तूने इसके लगाई। जी में आता गला दाब कर सुर पर दो पहुंचाई। तेरे ना पल की लाऊंगी। तो तेरे ना पल की लाऊंगी, तेरी अब शादी रचाऊंगी। सुन ले सही फसाना और कभी भूल कर अपनी सूरत मुझको ना दिखलाना। नालायक लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? उस कोढ़ी में क्या ऐसा गुण था जो कि उसके साथ तू हरिद्वार भाग के चली गई? पिताजी, बोल।
काट लीजिए सर मेरा, मुझको है स्वीकार, पर मैंने ना धर्म डिगाया, साफ करूं इजहार। साफ करूं इजहार पिताजी, झूठ नहीं बतलाती, दिल में कोढ़ी बसा चुकी हूँ, साफ साफ बतलाती। दुनिया जाए छूट पिताजी पर कोढ़ी ना छूटे, शादी करूं उन्हीं से मैं, कसम पिता मैं खाती। मैं शादी करूं उन्हीं से, इसी कोढ़ी के साथ शादी कर। मैं शादी करूं उन्हीं से जी, कीन्हा प्यार उन्हीं से जी। पिता मैं खाती, और किसी गैर से हुई गर शादी, खाए जहरे मर जाऊं। ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए। मर जाऊंगी। चाहे आप मेरा सर काट दीजिए, चाहे गला घोट दीजिए, पर मैं शादी करूंगी सिर्फ कोढ़ी गणेश और किसी से नहीं करूंगी। मैं कहता हूँ कोढ़ी से शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं कोढ़ी गणेश से शादी करूंगी, करूंगी, करूंगी। बंसीलाल, बंसीलाल, मालूम होता है इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसा करो, इसे भेज दो, ले जाओ, इसे बंद कर दो कमरे में। जैसी आज्ञा सेठ बाबू। लेकिन पिताजी, अगर मुझे आप कमरे में बंद कर देंगे तो मैं उस कमरे में फांसी लगा अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। बंसीलाल, सेठ बाबू, ये क्या कह रही है? अगर मैं बंद करता हूं कमरे में तो उसी कमरे में जान दे दी। इसका बराबर से देखभाल करना। हाँ, और ले जाओ। इनका बंद कर दे, चाबी हम ले ली। चाबी तू क्या करेगा? अरे सेठ बाबू, चाबिया हम ले ले, मालिन का भूख प्यास लगे तो के दे पनिया निया। इसे दाना पानी सब बंद, कुछ मत देना, सब बंद। लड़की को ले जाओ, बंद कर दो। कमरे में बंद रहेगी तब इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, तब एक कोढ़ी को भूल जाएगी। ठीक कहा सेठ बाबू। बेशरम नालायक लड़की। सेठ बाबू, क्या है? तब वही हम आवत रहे बजरिया से, तो क्या हुआ? वही चौराहा दो चार लोग मिले। हाँ? चाय पियान हमका, एक सिगरेट पियान। कहे हम सुने कि सेठ के बिटिया आ गई बा। अब उनका नात रिश्तेदार सब एकदम बना रही कि वे एकदम छुटबा नहीं करे। ठीक कहते। तो हम कहे कि दे चिट्ठी। चिट्ठी क्या है बे? ओका कहा थे? चिट्ठी होगी। हाँ, वो चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है?
अब एक से हम देखा पढ़े लिखे ना है लेकिन बीए फेल है। लिया पिताजी प्रणाम। पिताजी बड़े दुख के साथ हिलना पड़ रहा है कि आपके दामाद महेश बिगड़ चुके हैं। ओ मुन्नी बाई के कोठे पे आया जाया करते, मेरे मना करने पर मुझे गालियां देते। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो बुरा भला कहकर वो रंडी के कोठे पे चले गए। आपकी बेटी विद्या बशीलाल, शेर बाबू ये तो बहुत गजब हो गया। कहाँ ये तो बहुत गजब हो गया। ओ महेश बेईमान नालायक, ऐसा मैं नहीं समझा था। वो रंडी के यहाँ जाता है, रंडी के कोठे पे रहता है। अरे महेश बेईमान में, अगर आज तुम मेरे सामने होता तो मैं तुम्हें जिंदा ही जमीन में दफन करा देता। बेईमान कहीं का, बेशर्म नालायक। महेश बेशरम, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है? हाँ बेईमान, तो कहना जो चाहता ओह मैं जानता। आया है पास में मेरे बेकार में, हद के बाहर महेश तू बढ़ गया। ऐसा समझा नहीं तुझको गद्दार मैं। नहीं समझता था, बेशर्म नालायक निकम्मे। हद के आगे पिताजी नहीं मैं बढ़ा, बल्कि हद पार कर गई सुता आपकी। मेरे ना रहने पर वो तो काशी के संग लूटती थी मजा वो सुता आपकी। तो हद के बाहर महेश मत बोलना, तेरी करतूत सारी हूँ मैं जानता। बेशक घर जाके करता फिर तूने साले उल्टा बेटी को मेरे तू है शांता। सारी करतूत जानता हूँ मैं। तू बेश्या के घर जाके अपनी हबीज पूरी करता है। बेशक नहीं पिताजी, आप ऐसा न कहिए। मैं बेश्या घर नहीं जाता हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ। बेशक नालायक कहीं क्या, अपने सफाई बेश मुझसे कर रहा है बेशरम। दुराचारी से ब्रह्मचारी बन रहा है तू अधम। दोस्त का लड़का न होता, दोस्त का लड़का न होता, देता सबक तुझको सिखा। जा चला तू यहाँ से, क्यों करता माथा गरम। अगर आज मेरे दोस्त का लड़का न होता तो मैं तेरी जान ले लेता बेसन। अगर आज मैं आपके दोस्त का लड़का न होता तो आप मेरी जान ले लेते। हाँ महेश, बस करिए पिताजी, दोस्ती के एहसान के बदले आप मेरी सारी जमीन हड़प लिए हैं। नहीं महेश, नहीं महेश, तेरा पिता लापता हो गया, तू अनाथ हो गया। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सयाना कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मील बनवा दिया, मकान बनवा दिया। दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दिया। यही तो मेरी बर्बादी का कारण है। यह तेरे बर्बादी का कारण नहीं है। उस मील में तो मील मालिक कहलाता था। अब क्या कहलाता हूँ? अब क्या कहलाते हो? अब उस मील में तुम्हारा कुछ हक नहीं है। चल जैसे हर जब बेशर्म कहीं। ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने के पहले मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ। तू पूजा से नहीं मिल सकता है। आखिर क्या बात है जो मैं पूजा से नहीं मिल सकता हूँ? क्या बात है? आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे पूजा से मिलवा दीजिए, क्योंकि पूजा मेरे भाई को अपने साथ लाई थी। नहीं महेश,
लाई नहीं थी, बल्कि तेरा भाई कोढ़ी गणेश मेरी बेटी को बहका करके हरिद्वार लेके चला गया। अभी 2 घंटा पहले दरोगा साहब पूजा को पकड़ करके लाए, तेरा भाई नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो उसे वह सबक सिखाता कि वो क्या तू भी याद करता। क्या अभी दरोगा जी पूजा को पकड़ कर लाए? जी हाँ। और मेरा भाई नहीं मिला? नहीं मिला। तब तो मेरा भाई खाने के लिए मर जाएगा। मर जाना चाहिए। वाह पूजा, तूने क्या कहा था और क्या कर दिया? कहाँ गई तुम्हारी कस्में और कहाँ गए तुम्हारे वादे? मेरे भाई को हरिद्वार में अकेला छोड़ दिया। तूने ये ठीक नहीं किया पूजा, तूने ये ठीक नहीं किया। गणेश, घबराओ नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। गणेश, गणेश, गणेश। सेठ जी, क्या कहना चाहते हो? चलिए आराम कीजिए। अच्छी बात है, उसको बंद कर दिया ना? हाँ सेठ जी। चलो। बच्चा में हूँ बहुत बेहाल, बच्चा में हूँ बहुत ही बेहाल, बताना सच्ची मुझसे हाल। तो चलिए आज ही हम दोनों साथ चलते हैं कोर्ट में, और कोर्ट चल के वकील साहब को करके सारी जायदाद, सारी संपत्ति आपके नाम करवा देती हूँ।